हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आपके। कैसे हो आप सभी। तो आइए आज हम एक नए कंसेप्ट से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक, इससे पहले कि हम क्लास में आपको एक कंसेप्ट बताएं, उससे पहले हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। वो है कि आपको जितने भी परसेंटेज वैल्यू याद करने के लिए दिया गया था, क्या आप सभी उस परसेंटेज वैल्यू को लर्न कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो जल्द ही से 2-3 दिनों में इसको लर्न कर लें, क्योंकि अब जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक, कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक, बेसिक क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी 5-4 क्लास कर लिया है। ठीक, तो आइए हम आपके लिए पहले लिख लेते हैं सारे परसेंटेज वैल्यू जो आपका स्टैंडर्ड है। ठीक, उसके बाद हम कंसेप्ट बताएंगे, अगला कंसेप्ट, ठीक, जो आज की क्लास में होने वाली है। तो फटाफट आप सभी बोलिएगा मेरे भाइयों कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से परसेंटेज का जो लर्निंग फेज स्टार्ट किया था वो क्या क्या था। तो कहिएगा, एक जो होता है वो 100% होता है सर। हाफ जो होता है वो 50% होता है सर। 1/3 जो होता है वो 33 से ही 1/3% या फिर 33.33% सर। 1/4 होता है 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66% या फिर 16 से ही 2/3%। हम इसका यूज करने आपको पिछले 4 क्लासों में बता दिया था। बड़ा भयानक इसका यूज हमने पिछले क्लासों में किया था। ठीक, तो जहां इसकी जरूरत होगी वहां इसको यूज करेंगे, जहां दशमलव की बात आएगी वहां इसको यूज करेंगे। ठीक, ये सारी बातें हम बता चुके थे। 1/7 का मान होता है 14.28% या फिर मेरे भाई 14 से 2/7%। 1/8 होता है मेरे भाई 12.5% या फिर 12 से 1/2%। 1/9 होता है मेरे भाई 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% या फिर 11.11%। 11.11%। 1/10 होता है मेरे भाई 10%। 1/11 होता है 9 से ही 1/11% या फिर 9.09%। आपको हमने कहा था कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है और ये, हालांकि तो करने सभी हैं लेकिन ज़्यादातर यूज यही जिसमें हम टिक लगा रहे हैं वही होंगे। ठीक, हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादातर जिसमें टिक लगाए हैं वही, लेकिन करने आपको सारे हैं। ठीक मेरे भाई, आ जाओ। 1/12 मेरे भाई सभी बोलिएगा कि 1/12 होता है 8 से ही 1/3% या फिर 8.33%। 1/13 होता है मेरे भाइयों 7 से ही 9/13% या फिर मेरे ब्रदर 7.69%। 69%। 1/14 होता है 7 से ही 1/7% या फिर 7.14%। 1/15 होता है मेरे भाई 6 से ही 2/3% या फिर 6.66%। 1/16 होता है 6 से ही 1/4% या फिर 6.25%। 1/17 होता है 5.5
5 से ही 15/17% या फिर 5.88%। 1/18 होता है 5 से ही 5/9% या फिर 5.55%। 1/19 होता है 5 से 5/19% या फिर 5.26%। 1/20 होता है 5%। 1/24 होता है 4 से ही 1/6% या फिर 4.16%। 1/25 होता है 4%। 1/30 होता है 3 से 1/3% या फिर 3.33%। 1/40 होता है 2.5%। 2.5%। हमने कल आपको कहा था कि इसका भी मान याद कर लीजिएगा 3/7 का। 3/7 का तो कितना हो जाएगा तो कहिएगा 42-43 से ही 1/7%। फिर हमने आपको कहा था 37.5% का मान याद करने के लिए 12.5 का 3 गुना। ठीक, 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना आपको कहे थे याद करने के लिए इनकी 3/8 का मान। फिर याद दिलाइए तो कहिएगा कि सर आप 7.5% का भी कहे थे, 7.5% का भी कहे थे जिसका मान होता है 3/40। फिर याद करने के लिए कहिए तो हमने क्या कहा था आपको, 17.5% का याद करिए, 17.5% का 7/40। और फिर हमने 22.5% का भी आपको बोला था, कितना होता है तो 9/40। ये सारे परसेंटेज डाटा हमने, ये कुछ नए डाटा आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हम आपको कल कहे थे। ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ नए डाटा आए हैं जो हमने आपको कल लर्न करने के लिए कहा था। ठीक, ये नए डाटा है, ये सारे आपके पुराने डाटा हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक, इसमें से हम बताते दे हैं आपको ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार प्रैक्टिस करनी है और याद ही करनी है। तो ये रह गया, इधर का हम बता दिए, और ये रह गया, और मेरे भाई और मेरे भाई और मेरे भाई और मेरे भाई ये रह गया। इसका ढेरों यूज होगा। ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, इधर सब समझो। ऑलरेडी ये जितने भी बोर्ड पर आपको लिखे गए हैं डाटा, वो सारे डाटा आपको याद होने चाहिए, तभी आपका कुछ काम बनेगा। अन्यथा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इनके बिना भी, लेकिन उसमें समय लगेगा। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि इसकी मदद से हम बड़े बड़े दशमलव वाले जो परसेंटेज होते हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, या फिर बड़े बड़े फ्रैक्शन होते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बड़ा सहूलियत होता है, इसको अगर याद रखते हैं तो। ठीक, क्या सभी का क्लियर है इतनी बात? चलो, आइए हम इसको रफ कर देते हैं। और जो आज का बेसिक कंसेप्ट है, जो आज का कंसेप्ट है, आज की क्लास का जो कंसेप्ट है परसेंटेज बेस्ड पर, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, और ये भी कहो कि आज का जो क्लास है ना,
उससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। बेसिक परसेंटेज की कंसेप्ट है, ठीक। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पूरा बेसिक था, ठीक। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो कंसेप्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। और हर एक कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। चलो चलिए, तो कंसेप्ट क्या है तो वो सुनिए। कंसेप्ट, आज का जो कंसेप्ट है वो है, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें, आपको इतना तो मालूम है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ ही बोलो या फिर का बोलो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये तो मालूम है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इतना तो बोर्ड मास आपको आता होगा। चलो ऐसा करते हैं, इतनी बात आती होगी आपको। चलो तो कंसेप्ट नंबर 1 करते हैं कि a% ऑफ b, a% ऑफ b, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इस कंसेप्ट को समझिए, जैसे कि 5% ऑफ 50 का 5%, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में लिखना चाहिए तो हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख देते हैं कि a% यानी कि b का a%, b का a%। इसको हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, दोनों बात बराबर है। चलो ठीक, यानी कि 50 का 5%, 5% ऑफ 50, यानी कि 50 का 5%। इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज हटाओगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कर दिए मेरे भाइयों, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑफ का मतलब गुना होता है 50। 1 0 से 1 0 कट गया मेरे भाई, 5 से 2 बार में कट गया, यानी कि 5/2 आ गया। 5/2 कितना होता है? तो 2.5 होता है, यानी कि 50 का 5% 2.5 होगा। कहने का मतलब यही ना है कि 50 का, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 50 का 5% बताओ, यही ना मतलब हुआ। 50 का 5%, तो 50 का 5% 2.5 होते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया पहला कंसेप्ट? a% ऑफ b समझ में आ गया। चलो चलो 21% ऑफ 63, जरा इसको करके बताओ। तो कहोगे कि 21% यानी कि 21 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो ऑफ है तो इसका गुना ये 63, यानी कि 21 इंटू 63/100, यानी अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग देंगे, आंसर आपका आएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो गया बाबू? तो बड़ा हो गया है कि नहीं। यहाँ पर 21 को 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसके बाद 100 से भाग करना पड़ा, है कि नहीं। यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इसी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि ये कैलकुलेशन कम हो जाए, इसके लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। तो वो शॉर्ट क्या है तो वो हम आपको बताते हैं इसको मिटाने के बाद। आ जाइए सभी। जैसे
यही क्वेश्चन करेंगे, सेम यही क्वेश्चन करेंगे, देखिए, लेकिन कंसेप्ट बताने के बाद। दूसरा कंसेप्ट क्या है मेरे भाई वो सुनिए। जब तक दूसरा कंसेप्ट जानोगे नहीं तब तक फिर आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो कुछ अप्रोच जानना है। देखो, जैसे अगर हम बोलते हैं चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं 21% ऑफ, जो सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं 21% ऑफ 63, ये एग्जाम्पल है। देखो क्या करेंगे, हम आपको ये बात बताए थे कि आप परसेंटेज को तोड़ सकते हो बेसिक में। जैसे क्या, तो हम 21% को हम लिख सकते हैं 10%, 21% को हम 10% लिख सकते हैं, जमा 10% लिख सकते हैं, जमा 1% लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? क्लियर है? तो हम ये कर सकते हैं कि 63% का 10% निकाल लो। ऑफ का मतलब का ही ना होता है, 63 का 10% जमा फिर 63 का 10% जमा 63 का 1%, और सबको ऐड कर दो। लेकिन सर 63 का 10% कैसे निकलेगा? तो इसके लिए आपको बस 5 मिनट वेट करना पड़ेगा पूरा कंसेप्ट खत्म होने के लिए। इसको हम रफ करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर हम दोबारा लेंगे। सुनो बढ़िया से, जैसे कहना हम क्या चाह रहे हैं आपको वो सुनो। यार कहना आपसे हम ये चाह रहे हैं कि मेरे बाबू बताइए जरा इसका हमको 10% का मान निकाल के दिखाइए, इसका मान निकाल के दिखाइए। तो आप कहोगे अच्छा आपको इतना तो मालूम है ना कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ये दो बात मालूम है। हम इसका 10% निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो कहोगे मेरे भाई इसे करना कुछ नहीं है, इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/100 से मल्टीप्लाई करो, ये कट गया। अब ये हो जाएगा 624.6 हो जाएगा, यानी इसका 10% 624.6 होगा, यानी कि 6246 का 10% कितना होगा? 624.6 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो, मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है? चलो, अगर हम आपसे पूछें कि इसी का हमको 100% निकाल के बताओ, इसी का हमको 100% निकाल के बताओ, 6246 का 100% निकाल के बताओ। तो कहोगे कि सर 100% कोई भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, यही हो जाएगा आंसर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, 6246 का 100% का आता है तो उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया, वही संख्या आ गई। कहने का मतलब कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, तो अगर हम इस नंबर का 100% पूछ रहे हैं तो ये नंबर खुद ही होगा। अगर इसका हम 10% पूछ रहे हैं तो 1/10 से सिर्फ भाग कर दो। देखो कहने का मतलब 1/10 से सिर्फ भाग कर देंगे। अगर हम आपसे पूछें कि इसका 1% बताओ, इसका 1% बताओ, तो क्या करोगे? इंटू 1/100, यानी कि सीधा कर दोगे 62.6, यानी कि इसका 1% क्या हो जाएगा? 62.46, 62.46। इसका 1% क्या हो जाएगा? इसका 1% क्या हो जाएगा? 62.46। ये बातें तो आपको मालूम होगी, बोलो।
चलो देखो मेरे प्यारे भाई, अब हम जानेंगे एक नया कंसेप्ट। सुनो, वही कंसेप्ट को देखते हैं। 4956 जो है, इसका हमको 100% निकालना है। इसका हमको 100% निकालना है। यानी कि 4956 जो है वो अपने आप में कितना परसेंट है, तो कहोगे 4। इसका मतलब क्या है? एक तो बेसिक से हम बता ही दिए कि 4956 इंटू 100/100 कटेगा तो बचेगा वही संख्या। यानी कि कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये अपने आप में 100% है। इसका 100% ही हमसे पूछा गया है, तो आंसर अपने आप में ये हो जाएगा 4956। ये अपने आप में कितना होता है? 100%। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई इसका आपसे कोई पूछ ले 10%, इसका 10%, इसका क्या पूछ ले आपसे? इसका आपसे पूछ ले 10%। 10% कैसे निकालोगे मेरे भाई? तो 10% निकालोगे। 4956 का अगर हमको 10% चाहिए, इसका मतलब कि ये परसेंट हटेगा, नीचे 100 होगा, ये से कटेगा, बटे 1/10 होगा, तो इसको भाग दोगे तो 495.6 होगा। कहने का मतलब मेरा साफ है। कहने का मतलब, ये तो बेसिक समझ गए। कहने का मतलब है मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनना। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे। सुनो, कहने का मतलब कि ये तो अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। हमको चाहिए 10%, हमको चाहिए 10%, हमको चाहिए 10%, इसका 10% चाहिए। तो हमने क्या किया है? इसको 10 से भाग किया है, तभी ना 10% आया है। तो इधर भी 10 से भाग कर दो, तो 10 के भाग करोगे तो 495.6 आ जाएगा इसका 10%। बेसिक तो क्लियर है, हम बेसिक बता चुके हैं मेरे भाई, हम बेसिक बता चुके हैं। यहाँ बेसिक से बातें नहीं हो रही है, यहाँ बातें हो रही है लॉजिक से। हमको चाहिए 10%, ये संख्या अपने आप में 100% है, तो 100% को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो आंसर 10% आ जाएगा। हमको आंसर 10% आ गया। अब 10% आ गया तो इधर भी 10 से भाग करना पड़ेगा ना, जब इधर 10 से भाग किए हैं तो। चलो, इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। अगर मेरे प्यारे भाई हमको इसका चाहिए 1%, इसका चाहिए 1%, इसका चाहिए हमको 1%, हमको 1% चाहिए। तो देखो, इसको हम 100 से भाग कर दे, चाहे इसको 100 से भाग करो, चाहे इसको 100 से भाग करो, इसको 100 से भाग करो, या फिर मेरे प्यारे भाई हमने 10 पर, हमको ये संख्या मालूम है कि ये 100% है, इसको हम 100 से भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1%। तो इसको भी 100 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 100 से भाग करना पड़ेगा। जब इधर 100 से भाग किए, इधर भी 100 से भाग करोगे तो ये संख्या आ जाएगी 49.56। समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है सभी को? यहां तक बातें समझ में सभी को आ रही है? ये लॉजिकल बातें हैं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा होगा, ठीक, थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी बेसिक की तुलना में, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है मेरे भाई, इसको सीखना है, ठीक। अगर हमको मेरे प्यारे भाई चाहिए, हमको चाहिए इसका 0.1%, हमको इसका चाहिए 0.1%। तो 0. देखो, ये अपने आप में 100%, ये अपने आप में 100%, हमको चाहिए 0.1%। हमको क्या चाहिए? 0.1%। ये कैसे आएगा? अगर हम इसको 1000 से भाग कर दे, 1000 से भाग करोगे तो 0.1 आ जाएगा ना, क्योंकि हाँ जी सर, 1000 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और बच जाएगा 1/10, 1/10 होता है 0.1। ये इजीली होता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इधर भी 1000 से भाग कर दोगे, इधर भी 1000 से भाग कर दोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट, बिना कैलकुलेशन किए हुए 4.956, बिना कैलकुलेशन से ये आ रहा है। तो फटाफट इसी लॉजिक से जरा हमें ये बताइए कि इसका अगर हमको 0.001% निकालना है तो क्या करेंगे? सेम लॉजिक से जरा बताइएगा कि अगर हमको इसका 0.011% निकालना है तो क्या करेंगे?
तो हमको 0.011% निकालना है, 0.011% निकालना है। तो इसको किससे भाग करेंगे? तो 100 से भाग करेंगे, ये कट जाएगा, हमको 0.0 यानी कि 1000, इससे भाग कर दो, इससे भाग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 1/1000 हो जाएगा कितना? 0.001 हो जाएगा ना। तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से भाग करना होगा। 1 लाख से भाग करना होगा। जब 1 लाख से भाग करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 49,560.04956। समझ में आ गया? ये होता है स्टैंडर्ड स्टार्ट करने का शॉर्ट एकदम। ठीक मेरे प्यारे भाई, ठीक मेरे प्यारे भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी का? बोलो, कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो एकदम क्लियर है। हम आगे और कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। घबराइएगा मत मेरे प्यारे भाई, नहीं समझ में आएगा एक बार में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बेसिक तो बताए हैं आपको, एक बार में स्टैंडर्ड समझ में नहीं आएगा। मान लो कि थोड़ा आपके लिए कठिनाई दे सकता है समझने में, लेकिन नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे सर? नहीं बनेगा हिसाब, बनेगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो उसी को कम करने के लिए काम हम कर रहे हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा आपके दिमाग पर प्रेशर होगा। ठीक, तो थोड़ा सा इसको समझ झेलिएगा। ठीक, डरिएगा नहीं। जैसे देखिए, इसका हमको 20% चाहिए, इसका हमको 20% चाहिए, इसका हमको 20%, 459 ऑफ 20%, 459 ऑफ 20% कि 459 का 20% अगर हमें चाहिए तो कैसे करेंगे? एक तो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है ये बाबू, 5 से इसको भाग करोगे, ये ना बेसिक अप्रोच है। बोलो, ये ना है एक बेसिक अप्रोच, ये है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका आपका आंसर सॉल्व करने पर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? तो हम करेंगे, देखो ये अपने आप में कितना है? तो कहोगे सर ये अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। क्या हमको इसका 10% निकाल सकते हैं? तो हाँ जी, हम 10% निकालेंगे। इसको हम 10 से भाग किए हैं, 10% आया, इसको भी 10 से भाग कर दो, यानी कि इसका 10% आएगा 45.9, इसका 10% यानी कि 459 का 10% आएगा 445.9। ठीक, ये 10% का मान चाहिए हमको, 10% का मान आया है, लेकिन हमको 10% का मान नहीं चाहिए, हमको मान चाहिए 20% का। तो 20% बनाने के लिए हम इसको दोगुना कर देते हैं, इधर भी दोगुना करना पड़ेगा। आप ही बताओ, इधर दोगुना करेंगे 20% आ जाएगा? तो क्या हाँ जी सर। तो इधर भी दोगुना कर दो, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 91.8, यानी 20% कितना आ गया? 91.8, यानी कि इसका 20% कितना आ गया? 91.8। समझ में आई बात? हम कैसे करेंगे? समझ में आई बात आप सभी को? हम कैसे करेंगे? नो भागा, नो कोई भागा वागा नहीं देना है आपको, कोई कैलकुलेटिव नहीं है। सीधा आपको करना क्या है? इसका 10% आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि ये होता है 10%, 10 से भाग करना है। और इसका 2 गुना कर दोगे तो 20% हमारा निकल जाएगा। तो 45 का 2 गुना कितना होता है? तो 90। 45 का 2 गुना 90, और 9 दूनी 18, 18 और 1, 18 का 8 होगा ना जी, 18 का 8 होगा और 1 बचेगा, तो ये 91.8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? ये काम सिर्फ आपको करना है, इसीलिए हम ये लॉजिक लगाए हैं। ठीक, और नहीं तो आपको बेसिक से मालूम है, 5 से भाग दो। समझ गए बातें? चलो, एकदम बेसिक अप्रोच और स्मार्ट अप्रोच सारा सीखेंगे इसमें। हर एक बच्चे के लिए क्लास होने वाली है आपके। हाँ,
हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसा नहीं कि हमें एकदम पूरा नॉलेज पूरा एकदम भर भर के है और हमको आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भी आपसे सीखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलो जरा बताइएगा, जो क्वेश्चन हम शुरू में कर रहे थे वो क्वेश्चन करेंगे। अब क्या था वो क्वेश्चन, याद करिए। तो वो था 63 का यानी कि 20% ऑफ 63, यही ना था क्वेश्चन, यही था। तो देखिए हम क्या निकाल लेंगे, पहले 63 का 10% निकाल लेंगे। तो 63 का 10% ये हो जाएगा 6.3 और इसका हमको 2 गुना कर देंगे। मेरे भाई 63 अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। हमको चाहिए 10%, हमको चाहिए 10% निकालना है। 10% क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको 10 का 2 गुना मालूम है 20 होता है। तो 10% निकालेंगे, 10% के लिए 10 से भाग करेंगे यानी कि 6.3। अब इसका 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना कर दो तो ये 20% हो जाएगा। तो 20% का मान तुमको चाहिए, तो 20% कितना होगा, 6 दूनी 12, ये यानी कि 12.6 हो जाएगा। यानी कि 63 का 20% कितना होगा, 12.6 होगा। मेरे भाई समझ में बात आया। एक तरीका बेसिक था, तो 63 गुने 20/100 ये कर रहे थे आप, है कि नहीं, बोलो। इसको इससे काटोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12.6, सेम आंसर आया कि नहीं, बोलो। चलो ढेरों क्वेश्चन करेंगे बाबू। एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ढेरों करेंगे ऐसा क्वेश्चन। स्मार्ट अप्रोच से आपको हम लेके जाएंगे। ठीक, स्मार्ट अप्रोच 21% ऑफ 45, जल्दी करो। तो कहोगे कि हमको 21% चाहिए, हमको 21% चाहिए। यानी 21% क्या होता है, 20% जमा 1%। मेरे भाई 20% जमा 1% होता है 21। इसका हमको 45 चाहिए, तो हम 45 का पहले 20% निकाल लेते हैं। तो 45 का 20% निकालने से पहले हम 45 का 10% निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 4.5। 10 से भाग करेंगे, 45 का अगर हमको 10% चाहिए तो 4.5 नहीं होगा। तो क्या, हाँ जी सर, हमको 20% चाहिए, इसका 2 गुना कर देंगे तो 90 यानी कि 9, यानी कि 2 गुना यानी कि 20% 9 हो जाएगा। यानी कि 45 का 20% 9 होगा, 45 का 20% 9 होगा। हमको चाहिए 1% और, यानी कि 45 का 20% निकाल लिए, ये हो गया 9। हमको चाहिए 1%, हमको चाहिए 1%। अब ये 1% कैसे आएगा, तो 1% क्या होता है, 1/100, 1/100 यानी इसको 100 से भाग कर दो, यानी कि 4.5। अब देखो हमको 21% चाहिए, इधर 21% जोड़ दो, इधर हमने जोड़ा तो हमको 21% मिल जाएगा। यानी कि 9 4 13, यानी कि 13.5, यानी कि 21% कितना होगा, 13.5। यानी कि 45 का 21% कितना होगा, 13.5। अगर आप बेसिक से जाते हैं तो क्या करते, बेसिक से जाते तो आप करते 45 गुनी 21/100। अब इसका मल्टीप्लाई करते एकदम पूरा बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता। इसको सॉल्व करना आपकी बस की बात नहीं है। फिर आप ऐसे करते 45 गुना 21 और ऐसे ऐसे करते करते पूरा सॉल्व करते, फिर इसको 100 से भाग करते। देखो ये काम तभी करेगा जब आप प्रैक्टिस किए हुए होगे। ठीक, आपको लग रहा होगा सर इतना लंबा, तो यहाँ देखो गुना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ गुना है, गुना तो बढ़िया ना है, जोड़, यहाँ गुना है, यहाँ जोड़ है। यहाँ हमने 45 का 20% निकाल लिया जो कि 9 आया, 45 का 1% निकाल लिया जो कि ये आया, इन दोनों को जोड़ दिया, हमको आ गया। ये अप्रोच है, समझो। हम पूरा आज की क्लास इसी पर रखेंगे, हमको पूरा चीज समझाना है, क्योंकि अगर यही सब आप नहीं पकड़ पाए तो हम क्वेश्चन में यही सब का इस्तेमाल करेंगे एकदम, समझ गए, वहां फिर हम आपको ये बातें बताएंगे नहीं। ठीक, इसीलिए हम एक एक क्लास सारी बेसिक पर ले रहे हैं। ठीक,
वहां पर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो हम फटाफट जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां हम इन बातों को उतना नहीं डिटेल में सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो ना। हम ऐसे ही फटाफट सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे, तो वहां फिर आप सबको दिक्कत क्रिएट होगा। इसीलिए हम पूरा बेसिक से ले रहे हैं कि जिन्हें भी दिक्कत होगा वो ये क्लासों को देख लेंगे, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, यानी एक घंटा हम हर एक टॉपिक पर दे रहे हैं, हर एक कंसेप्ट पर दे रहे हैं, तो आप क्या कहते हो बोलो। चलो, यानी हम हर एक टॉपिक पर एक घंटा दे रहे हैं, तो अब क्या आपका कहना है बोलिए। चलिए, हम ये कंसेप्ट आपको अभी समझाए हैं मात्र A% ऑफ B, बस ये कंसेप्ट बस समझा रहे हैं। इस कंसेप्ट पर हम इतना देर कर रहे हैं, आप कहीं जाकर देख लीजिए कि इस पर इतना देर नहीं कोई कराएगा। चलिए, जरा बताइएगा इस संख्या का 11%, इसका 11% बताइए हमको। तो कहिएगा कि इसका 10% निकाल लीजिए। 11% क्या होता है? 11% क्या होता है? 10% जमा 1%, यानी हम इसका 10% निकाल लें और उसमें फिर इसका हम 1% जोड़ दें। इतना नहीं लिखना पड़ेगा, हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं, ठीक, समझाने के लिए लिख रहे हैं, दिखाने के लिए कि आप देख सकते हो। तो हम इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा, 10 से भाग कर दोगे तो ये, और मेरे प्यारे भाई 1% आएगा 100 से भाग करने पर, तो ये। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, 6 6 5 11, 9 5 14, 1 15, 9 4 13, 1 14, 5, यानी कि 545.16, इसका 11% ये आएगा। अगर आप बेसिक से जाते, बेसिक अप्रोच अप्लाई कर दे, तो आप क्या करते? आप करते 4956 इंटू 11/100। अब 11 से गुना करते, उसमें भी आपका दिमाग खराब। तो ये अप्रोच बहुत मुश्किल है, यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ देखो, ये हम आपको समझाने के लिए तरीका अप्लाई किए हैं इतना लंबा, लेकिन आपको इतना नहीं करना। आपको करना क्या है, तो देखो इसका 10% क्या हो जाएगा, इसका हमको 10% निकालना है, 111% निकालना, 11% निकालना है। तो 11% होता क्या है? 10% जमा 1%, तो 10% का क्या हो जाएगा? 495.6, 10% हो जाएगा। 1% क्या होगा? तो 1% होगा 49.56। अब इसको ऐड कर दो, 6 6 5 11, 9 5 14, 1 15, और 9 4 13, 1 14, और 4 1 5, आ गया। वही आंसर आया, देखो तो, सेम आंसर आया, देखो तो। ये करना है, ये 10% की वैल्यू, ये 1% की वैल्यू, ऐड करोगे दोनों को तो 11% की वैल्यू ये आ गई। हमने ऐड किया है, यहां भी ऐड किया है। समझे अप्रोच? अप्रोच समझे? आपको बस करना कितना था वो समझ गए ना, बस ये काम करना था। ये सब दिखावा है, दिखावा मत जाइए, आपको करना सिर्फ इतना है, ठीक। अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको काम इस पर करना है, ठीक। और काम हम इसी पर करवाएंगे आपको, चिंता मत करिए, आप भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक। चलिए, लेकिन इसके लिए समय लगेगा, है कि नहीं। हम बोल रहे हैं कि आप हमारा वीडियो देखिएगा, आप सीख जाइएगा, तो नहीं, एक बार में आप नहीं सीख पाइएगा, इसको घर में आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए